हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शीबास मल्टी गैलरी। मैं शीबा पिल्ली सीट एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और एक काउंसलर भी हूँ। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे कि बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखा जाए। पेरेंट्स, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम खुद भी डिसिप्लिन में रहें। जितना हम डिसिप्लिन में रहेंगे, जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम करेंगे, वैसे ही बच्चे भी करते हैं। तो हमें बच्चों के आगे बहुत सोच समझ के कोई भी एक्ट करना होता है, कोई भी बातें बतानी होती हैं, ताकि बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से वो सब कुछ सही सही सीखें। बच्चों को ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो उसको हम डांटे, मारे और उस पर शाउट करें। उसे हम प्यार से भी डिसिप्लिन में रख सकते हैं, क्योंकि जब आप ही गुस्सा नहीं करेंगे, आप ही शाउट नहीं करेंगे, तो बच्चा भी वैसा ही रहेगा। जितना आप उस पर शाउट करते हैं, जितना आप उस पर गुस्सा होते हैं, बच्चा भी आपसे डिटैच हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है बच्चे से बहुत प्यार करना, उसे हक करना, उसके हर अच्छी अच्छी बात पर उसको रिस्पॉन्ड करना, उसे छोटे छोटे गिफ्ट्स देना। मतलब कि ऐसा भी ना हो कि उसे महंगे गिफ्ट्स दे दे और उसको वो उस चीज़ की आदत पड़ जाए। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका बच्चा भी उतना ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिवली। तो आप खुद भी पॉजिटिव रहिए और बच्चे को भी क्या सही है क्या गलत है ये सिखाएं। उसे अच्छे बुरे की पहचान कराएं। उसे ये सिखाएं कि मतलब कि लोगों को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, पोलाइटली बोलना। इन सब चीज़ों की आदत हमें बचपन से ही डालनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चा भी एक पॉजिटिव वे में ही वो ग्रो होता है। बच्चे को कभी भी हमें कोई भी महंगी गिफ्ट्स या उसके डिमांडिंग चीज़ें हमें हमेशा प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। इवन दो भी जब हम खुश भी होते हैं, कई बार हम खुद से लाके दे देते हैं, तो महंगी चीज़ें कभी भी उसे नहीं लाके देनी चाहिए। उसे हमेशा पैसों की अहमियत का भी उसे एहसास दिलाना होता है कि पैसे ऐसे ही नहीं कमाए जाते हैं। और क्योंकि हम आजकल के पेरेंट्स यही समझते हैं कि हम जो कमाते हैं वो तो बच्चों के लिए ही है और किसके लिए है। लेकिन ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी ओर वो हमारे बच्चों को बिगाड़ भी देता है, क्योंकि उसको वो सारी फैसिलिटीज़, वो सब कुछ मिलने लगता है। तो बच्चा जो है वो इन चीज़ों की अहमियत नहीं समझता है। तो बच्चा कई बार जिद्दी भी हो जाता है, जिस कारण पेरेंट्स को उस बच्चे को हैंडल करने में भी काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। जब बच्चा स्टबर्न हो, अगर वो आपकी कोई बात नहीं मान रहा हो, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कहीं आप घर पे हैं, कोई आ गया है और बच्चे ने कुछ डिमांड करी और आपने जिस मनी के लिए वो फटाफट से उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं, तो इससे बच्चा ये समझ जाता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मेरी चीज़ मिल ही जाएगी। तो अगली बार भी वो बच्चा सेम वैसा ही करता है और वो आपको परेशानी का कारण बन जाता है। अगर आप शुरू से ही इस टेंट्रम को वहीं रोक देंगे, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, 2-3 बार किसी के सामने रो भी रहा है, कहीं आप बाहर गए हो तब भी वो इसी तरीके से पेश आ रहा है, तो उस समय अगर आप उसको उसके चीज़ों को नहीं सुनते हैं, उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, उसे स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये चीज़ तो नहीं मिलेगी और अदरवाइज़ भी अभी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आपको अपनी बातों पर स्ट्रिक्ट रहना है। इससे कुछ ही समय में वो बच्चा जो है समझ जाएगा कि नहीं, मेरा ये जो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ये मेरे पेरेंट्स के आगे नहीं चलेगा, और वो धीरे धीरे
वो शांत हो जाता है और उन चीज़ से बाहर आ जाता है। तो उसे केयरफुली हैंडल करें, उसकी बातों को समझें, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसको रिस्पोंड करें, उसके साथ खेलें, उसके साथ बाहर जाएं। ये सब चीज़ें जब आप अपने बच्चों के साथ करते हैं तो वो बच्चा जो है वो भी पॉजिटिव रहता है और वो भी डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है। तो व्यूवर्स, आप मेरा वीडियोस एंड चैनल ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जाकर देखिए जो भी हैं अभी तक के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे उसी वीडियो पर भी डाल सकते हैं, मुझे इंस्टा पर भी सेंड कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और आप मेरे एवरी संडे एट 9:30 आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग वॉच कीजिए, उस पर भी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकती हूँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।